नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जनवरी 2022 शाम 4:30 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिन के लिए होता है, लेकिन इस बार मंगल का गोचर 16 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 42 दिन का रहेगा और मंगल 42 दिन तक धनु राशि में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर की 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो मंगल को अंगारक योग से मुक्ति मिली, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु का गोचर है और केतु के साथ मंगल का अंगारक योग बनने से मंगल के शुभ प्रभाव में कमी आ रही थी और अब मंगल उससे मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात, मंगल का गोचर देवगुरु की राशि धनु राशि में हो रहा है, तो मंगल की शक्ति, साहस और ऊर्जा के साथ देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि और विवेक भी होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि मंगल और शुक्र की युति बन रही है और ये युति लगभग 42 दिनों तक रहेगी, क्योंकि इसके बाद 26 फरवरी को मंगल का गोचर मकर राशि में हो जाएगा। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और इस समय मंगल उच्चाभिलाषी हैं। और 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और एक बार फिर से 45 दिनों के लिए मंगल शुक्र की युति बनेगी। हालांकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, लेकिन वहां पर शनि का भी गोचर रहेगा, तो इस युति की चर्चा तो बाद में करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि मंगल और शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, और फिर चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मंगल और शुक्र की युति हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है और इस युति का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहले बात करते हैं कि शुक्र मंगल युति का क्या प्रभाव होगा और फिर मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में हर व्यक्ति हर प्रकार के सुखों का उपभोग करना चाहता है। शुक्र जातक को हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं शुक्र। लेकिन जब तक व्यक्ति में मंगल की ऊर्जा और मंगल की उत्तेजना ना हो, तब तक दाम्पत्य सुख का पूर्ण आनंद व्यक्ति नहीं ले पाता है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और शुक्र शुभ स्थिति में हो, तो उस पर साथ ही साथ अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उसे स्त्री से विशेष सुख प्राप्त होता है। और ऐसे ही अगर महिला की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस महिला को पुरुष से विशेष सुख प्राप्त होता है। यानी दाम्पत्य जीवन में सुखों की भरमार रहती है। लेकिन अगर शुक्र मंगल की इस युति पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो परिवार में तनाव की स्थितियां भी बनती हैं। शुक्र धन और वैभव के कारक हैं और मंगल उस धन ऐश्वर्य को पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्षमता और साहस के कारक हैं। यदि व्यक्ति में मंगल का साहस और ऊर्जा नहीं है तो वो धन कैसे अर्जित करेगा। शुभ और बलवान मंगल चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सब क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं
और शुक्र इन क्षेत्रों से धन और धन प्राप्ति के कारक बनते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेडिकल की डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उससे धन का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट नहीं मिलता। जब मंगल को शुक्र का साथ मिलता है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और व्यक्ति अपने परिश्रम और पुरुषार्थ कार्य करने की असीम ऊर्जा के बल पर धन लक्ष्मी को वश में कर लेता है और उसके पास धन धान्य, भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सभी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्र और मंगल की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है। आपके जन्म कुंडली में शुक्र या मंगल की क्या स्थिति है, आपके जीवन में शुक्र या मंगल की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ में देखने होते हैं और ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र व्यक्ति में शानो शौकत, साफ सफाई, सजने संवरने और चीज़ों को सजा कर रखने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। अब एक उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक ही तरह के दो मकान बनते हैं। एक मकान बहुत ही खूबसूरत लगता है, वेल डेकोरेटेड होता है, साफ सुथरा रहता है, उस घर में रखी हुई हर चीज़ साफ सुथरी और करीने से सजी हुई रहती है और ऐसे घर में प्रवेश करते ही एक असीम सुख, आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस गृह में रहने वाले व्यक्ति का शुक्र बली है। दूसरी तरफ वैसा ही मकान है लेकिन उसे देखते ही एक अजीब सी विरक्ति होती है, उसमें जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उस घर में हर चीज़ कबाड़ की तरह फैली होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का शुक्र कमज़ोर है या अशुभ है। तो मंगल आपको मकान तो दिला देंगे, धन तो दिला देंगे, लेकिन उसे सजाने संवारने का काम शुक्र करता है। तो इस तरह दुनिया की हर चीज़ आप पा सकें ये काम तो मंगल कर देंगे, लेकिन आप उसका उपभोग कर सकें, उसका आनंद ले सकें, इसके लिए शुक्र का सपोर्ट जरूरी है। और यही वजह है कि शुक्र और मंगल की जो युति है वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। अब अगर मंगल और शुक्र की युति पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। लेकिन अगर शुक्र और मंगल के साथ चंद्रमा भी आ जाएं, तीनों की युति बन जाए, तो जातक अत्यंत चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है, पर स्त्री या पर पुरुष की ओर बहुत जल्द आकर्षित होता है। और अगर कहीं शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो अवैध संबंधों के कारण बदनामी भी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए शुक्र और मंगल की युति बनने पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और किस भाव में ये युति बन रही है, इसका भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर शुभ भाव में बने, शुभ ग्रहों की दृष्टि बने, तो इससे श्रेष्ठ कोई योग बनता ही नहीं है। आपको हर तरह का सुख, धन, वैभव सब कुछ आप अर्जित कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुंडली के विश्लेषण के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत ही बेहतर लाभ देने वाला होगा, क्योंकि एकादश भाव में मंगल का गोचर हो रहा है और एकादश भाव लाभ का भाव होता है। एकादश भाव में मंगल के गोचर को ज़्यादातर विद्वानों ने बहुत अच्छा माना है। वराह मिहिर ने कहा है, लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात ऐसा जातक बहुत ही धनवान होता है और वो इतना धनी होता है कि लक्ष्मी के प्रभाव से उसके सभी प्रकार के अवगुण छिप जाते हैं। जातक के शत्रु भी इनके धन, वैभव और निडर व साहसी स्वभाव के कारण इनसे डरते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर शुक्र का गोचर भी साथ में है, तो ऐसा जातक
धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के साथ जीवन बिताता है, बहुत ही शौकीन होता है और शानो शौकत से रहने वाला होता है। मंगल और शुक्र की युति आपको मालामाल कर देगी। धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मंगल की पंचम सप्तम दृष्टि जो है वो पांचवें भाव संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, और अष्टम दृष्टि रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ रही है, छठे भाव पर। मंगल की दृष्टि संतान भाव के लिए ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि मंगल की दृष्टि पांचवें और छठे दोनों भाव पर पड़ रही है, तो शत्रुओं के लिए भी ये दृष्टि ठीक नहीं है और संतान के लिए भी ये दृष्टि ठीक नहीं होती। शत्रु पराजित होंगे, शत्रु भयभीत होंगे, शत्रु मैदान छोड़ करके भागेंगे, लेकिन अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। तो अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वो ऑपरेशन के थ्रू होने की ज़्यादा संभावना है। साथ ही साथ आपके बड़े पुत्र को दुर्घटनाओं और चोट चपेट का भी भय रहेगा। आप खुद वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, और आपकी संतान अगर वाहन चलाती है तो उसे भी आप समझा दें कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी अपेक्षित है। 11वें भाव में मंगल आपको धैर्यवान और साहसी बना देंगे, लेकिन चूंकि शुक्र भी यहाँ पर हैं तो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण कुछ ज़्यादा ही होगा। ऐसे में आपको विशेष सावधान रहना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा। जहाँ तक धन की बात है, आप एन केन प्रकारेण धन कमाने की इच्छा रखेंगे और धन कमाएंगे भी। हालांकि आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, चूँकि लाभ भाव के में मंगल का गोचर है। लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आप धन भी खूब अर्जित करेंगे और धन की बचत भी होगी। क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और ज़मीन या प्लाट खरीदने के योग ज़्यादा बन रहे हैं। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए बहुत ही बेहतर है ये राशि परिवर्तन। खास करके अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या ज़मीन खरीद करके उसकी प्लाटिंग करके बेचते हैं, तो बहुत अच्छा पैसा आपको मिलेगा और धन का भी संचय होगा। क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेना में हैं, फोर्स में हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्य कर रहे हैं, या पुलिस विभाग में हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है और उससे आपको धन का लाभ हो सकता है। आपको महंगाई भत्ते का एरियर मिल सकता है, एचआरए का एरियर मिल सकता है, या इसी प्रकार का अन्य कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है राज्य की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। चिकित्सा क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं तो आप नाम, यश और धन तीनों ही प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मोटर वाहन के व्यापार से जुड़े हुए हैं, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर का कोई शोरूम है आपका, या इसके स्पेयर पार्ट्स का आप व्यापार करते हैं, या पशुओं से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। केवल आपको संतान की तरफ से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है, तो आइए अब शुक्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुंडली के लाभ भाव में शुक्र का भी गोचर है और एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल देते हैं। आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा। मल्टी सोर्स इनकम होगी। धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर भी निरोग रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में हो सकती है। धन की प्राप्ति भी आपको कला क्षेत्र से जुड़े कार्यों से हो सकती है। ऐसे जातक जो कि सुख सुविधा के साधनों जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। और मंगल भी चूंकि आपकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप गेम्स से संबंधित आप कोई दुकान है आपकी, आपके खेल से संबंधित दुकान सामान आप बेचते हैं, या फिर आप मेडिकल स्टोर है, आपकी पैथोलॉजी लैब है, आपका नर्सिंग होम है, आपकी कोई क्लिनिक है, तो ऐसे जातकों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, धन का लाभ होगा। और शुक्र चूंकि सौंदर्य के भी कारक हैं, तो अगर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य करते हैं, या ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा गेन होने वाला है। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय हैं, तो जो जातक स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। शुक्र का संबंध आनंद और विलासिता से भी होता है, तो जो लोग शानदार टूरिस्ट प्लेसेस से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल और टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स से जुड़े हैं, या क्लब, रेस्टोरेंट, होटल या फन पार्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य और योग्य होंगे और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। विशेष करके महिलाओं के सहयोग से आपको धन का लाभ होगा। ससुराल भी काफ़ी धनाढ्य होगी। और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप कला के क्षेत्र में आपकी रुचि है, कला, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, गायन, वादन, इन सब के क्षेत्र में आप अगर प्रयास कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही मंगल की दृष्टि छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज या फोर्स में या पुलिस विभाग में या मेडिकल के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। और चूंकि विदेश भाव के स्वामी शनि हैं और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र और शनि दोनों का बहुत मधुर संबंध है। शनि शुक्र को बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कला के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल सेक्टर में, तो आप विदेश से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर आप जो है सेटल भी हो सकते हैं। अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझ लें, शुक्र सुख भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे और घर परिवार में भी सुख शांति का वातावरण रहेगा। कुल मिलाकर के 16 जनवरी से 26 फरवरी तक मंगल और शुक्र की युति जो है, ये आपको हर तरह का लाभ देने वाली है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं या आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में आप मंगल का उपाय करें।
बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार को पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं और अगर हो सके तो मंगलवार के दिन मिष्ठान का दान करें। साथ ही शुक्र के लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपने घर को साफ सुथरा रखें और कन्याओं को भोजन कराएं शुक्रवार के दिन। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और किसी भी अशुभ प्रभाव से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो ये बात अगर अच्छी लगे तो साथियों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।